नमस्कार। 36 वर्षीय व्यक्ति जिनके हाथ की मैं यहाँ रेखाएं देखने जा रहा हूँ, पर्वतों को देखूंगा, उंगलियों को देखूंगा, सारे हाथ की पहले रेखाओं की वर्तमान स्थिति को पढ़ूंगा और उसी में से जो इनके सवाल है उनका सवाल जोड़ दूंगा। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली की। ज्ञान की उंगली पहुंच गई सूर्य की उंगली से अधिक लंबी, यानी कि जब ये लंबाई सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व से ज़्यादा पहुंच जाए, ऐसे व्यक्ति की आकांक्षाएं, उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। यानी व्यक्ति में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, बुद्धि की कोई कमी नहीं है, भाषा शैली की कोई कमी नहीं है, धन के आगमन की वर्तमान में कोई कमी नहीं है, परंतु लंबाई ज़्यादा और उसके बाद कनिष्ठा उंगली में ये वाला निशान, ये इस बात को दर्शाता है ऐसे व्यक्ति की भूख शांत नहीं होती धन के लिए। ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर उसको बहुत सावधान रहना चाहिए कि वो कहीं गलत जगह पैसा ऊंचा प्राप्त करने के चक्कर में कहीं ना कहीं शिकार होता है और उसके कारण व्यक्ति का बहुत मोटे धन का नुकसान होता है। तो कुल मिलाकर ऐसा आपके जीवन में कहीं से भी आ सकता है, शेयर मार्केट से आ सकता है, ज़मीन के लेन देन में आ सकता है, किसी को पैसे दे दे उसकी वजह से आ सकता है, तो या कुछ भी हो, भाषा शैली में कोई ज़्यादा तनाव के बाद फालतू बोलते हैं उसके कारण कोई चीज़ का सामना करना पड़ जाए, तो आपको बहुत सावधान यहाँ रहना है। बात करता हूँ मैं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। जीवन के अंदर यश मान सम्मान प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार की उंगलियाँ होती हैं, ये उंगली आपके पास सूर्य की उसी प्रकार की है। इसका प्रथम पर्व किसी प्रकार से क्रोध के द्वारा अब स्थिति खराब नहीं, किसी भी प्रकार से यहाँ आंखों का कोई बहुत बड़ा रोग नहीं, और साथ ही साथ यहाँ अग्निकांड का या एक्सीडेंट का कोई योग वर्तमान में दिखलाई नहीं देता। पर्व सेकंड भी यहाँ पर अपने आप में अच्छा है। आप चाहेंगे तो राज्य सरकार से या किसी और टेंडर से या अग्निकारियों से लाभ प्राप्त करेंगे। तीसरा पर्व भी मजबूत है, यानी कुल मिलाकर आपके पास में अच्छा सोर्स के साथ साथ सम्मान भी मौजूद है। जब जब ये उंगलियां के बीच का गैप बन जाता है तो ऐसा व्यक्ति के जीवन में हो सकता है कि व्यक्ति अपने या तो कहते हैं भाई भाइयों का सहयोग पूरा ना हो, तो कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंतर्गत भाई बहनों के बीच में मतभेद पैदा हो सकते हैं, या आपके जीवन के अंतर्गत ऐसा हो सकता है कि जो पैतृक संपत्ति है उसमें किसी विवाद का सामना, और साथ ही साथ बुढ़ापे में कारण कुछ भी हो, माता पिता की सेवा में कमी, ऐसी स्थितियां इन उंगलियों में गैप के बाद देखी जाती हैं। चलिए अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर शनि की उंगली के बारे में। मध्यमा उंगली, प्रथम पर्व पूरी तरीके से मजबूत, किसी तरीके से भी मानसिक स्थिति या कोई नियमित रोग की अगर बात करें तो वो शनि की उंगली के अंदर नहीं है। सेकंड पर्व है, उस पर किसी प्रकार की बहुत अच्छी खड़ी रेखा नहीं है तो कोई बात नहीं है, माइनस रेखा नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। आपके जीवन के अंदर आपका सेकंड पर्व, अभी कहीं भी धन के डूबने का योग नहीं, अभी किसी प्रकार से धन हानि का योग नहीं, अभी कोई कर्ज की रेखा नहीं, और साथ ही साथ धन के अच्छे मानक प्राप्त हैं। बात करता हूँ इसके बाद में आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली आपके जीवन के अंदर बताती है कि आपका परिवार के प्रति किस तरह का संबंध है। परिवार के संबंध में मुझे कोई कमी नहीं नज़र आती, थोड़ा सा उंगली यहाँ पर छोटी हो गई है, ये उंगली इस उंगली से छोटी होना ये अच्छा संकेत नहीं होता। साथ ही साथ ये अपने आप में ये दोनों गैप बीच में गहरे जाना, यानी आपके जीवन के अंदर जैसा मैंने पहले बोला था ऐसा ही मैं अब कहता हूँ कि अपनी ज़्यादा स्वाभिमान के कारण या किसी अन्य कारण के कारण कोई गलत निर्णय के कारण आपका नुकसान ना हो, आपको ध्यान करना पड़ेगा। तो ये व्यक्ति के बीच में जीवन में बहुत उतार चढ़ाव ला देते हैं, ऐसे कारण मैं अभी से आपको सावधान कर रहा हूँ। चलिए मैं बात करता हूँ बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और बहुत शानदार रेखा, यानी ये वो रेखा आपके पास है जो आपके दिमाग की स्थिति को व्यापार से भी मजबूत करती है, धन से भी करती है, नियमित धन के कारक भी बनाती है, और रेखाएं खड़ी होनी शुरू हो जाए तो और धन की स्पीड बढ़ाती हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छे संकेत को दर्शाने वाली हैं।
आज बात करते हैं सूर्य के पर्व के बारे में। यश मान सम्मान का पर्व, यहाँ छोटा सा ट्रायंगल बनाने के बाद ये रेखा आपके जीवन में जा रही है, यानी कि ये दूर स्थानों से संबंध, साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर यश मान सम्मान, राज्य सरकार की नौकरी के लिए प्रयास करें तो राज्य सरकार की नौकरी मिल जाए और उसमें अच्छा पद भी प्राप्त हो जाए। तो ऐसी सम्मानदायक रेखा आपके हाथ के अंदर बहुत सुंदर स्वरूप के साथ में विराजमान है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपके रेखा के बारे में। एक रेखा जाकर थोड़ा सा सूर्य पर्व से बृहस्पति को मिले, अच्छा सम्मान पद प्राप्ति मिलती है व्यक्ति को, और साथ ही साथ ये शनि पर्व पर खड़ी रेखा आपके पास एक स्थायी रेखा, जीवन के अंत समय तक धन के निरंतर आगमन और अच्छा सम्मान। अभी यहाँ पर भाग्य पूरी तरीके से आपके साथ में है। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में एक और जिन पर्वत के बारे में, वो है आपका बृहस्पति का पर्व। और यहाँ पर ये रेखा कुछ आयत सा बनाकर चतुर्भुज भी बना सकती है आगे वाले समय में। यदि वो पूरा चतुर्भुज यहाँ बन गया तो एक बड़ी कोठी, एक बड़ा महल, बड़ा फ्लैट वो आप अपने जीवन में बना पाएंगे। कुल मिलाकर ये चतुर्भुज बनने की स्थिति में है। अगर नहीं भी है तो ये अपने आप में दो खड़ी रेखा, जब बृहस्पति पर्व की तरफ देखें तो व्यक्ति के पास भगवान की कृपा, पितरों का आशीर्वाद और सभी संसाधन मौजूद होते हैं। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और कुछ थोड़ा सा मोटी लगती है देखने में, हालांकि इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कह सकता हूँ कि थोड़ा सा मोटी है। तो इसमें क्या हो जाता है कि बस कुछ नहीं, व्यक्ति कुछ कभी कभी उसके मन के अंदर जो दयालुता होती है वो कुछ कम हो जाती है, यानी व्यक्ति मन से मजबूत होता है। ऐसा नहीं कि हल्के में किसी बात से घबरा जाए, ऐसा व्यक्ति नहीं होता। अभी किसी भी रोग के संकेत नहीं, पत्नी से किसी प्रकार के विचार विमर्श के योग नहीं। एक और रेखा के बारे में बात करता हूँ, वो है मंगल पर। पहले उसमें मंगल रेखा का संबंध देखिए, सीधा सीधा सूर्य पर्व से जाकर मिले, यानी ये वो रेखा आपके जीवन के अंदर है। मेहनत के द्वारा स्वयं सिद्ध करके सम्मान प्राप्त करने की रेखा, इसको ऐसा बोलते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी रेखा जो बताती है आपके जीवन के अंतर्गत आपको दूर स्थान ट्रांसफर्स का सामना या ना भी हो तो आपका टेक्निकल, पुलिस अधिकारी या ज़मीन के कामों से लाभ या इंजीनियर, तो कुछ ना कुछ वो चीज़ मेहनत की यहाँ पर दिखाई पड़ती है। बहुत अच्छी रेखा है। तो ये हृदय के अंदर बस ठूस कर एक ही बात है, जीवन में मेहनत करनी है और उन्नति और तरक्की को प्राप्त करना है। अच्छे पद प्राप्ति हो जाते हैं ऐसे लोगों को। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके मंगल पर्व के बारे में। मंगल पर्व, और इससे कोई भी रेखा ऐसी नहीं है जिसने राहु रेखा का स्वरूप बनाया। ये वो रेखा है जो आपके जीवन के अंदर धन के अच्छे स्रोतों को बनाएगी आपकी मेहनत से। यहाँ पर मैं जरूर कहना चाहूँगा, इसे मिटाओ जरा, ये रेखा यहाँ से उदय हुई है, इस जगह से उदय हुई रेखा और सीधी लगभग बुध पर्व को चली गई। ये देखिए क्या है, जब जब मंगल रेखा से, ये नीचे हाथ के अंदर मंगल रेखा है और ये मंगल रेखा का ये इसका जो अभी फल बता देता हूँ साथ के साथ। जब ये मंगल रेखा व्यक्ति के पास होती है, ये कवच का काम करती है, यानी जीवन के अंदर कोई भी आपका बाल बाका नहीं कर सकता, क्योंकि ये रेखा किसी भी रेखा को आगे नहीं जाने दे रही, किसी भी मुसीबत को आके नहीं जाने दे रही। यानी ये अपने आप में बहुत कम रेयर केस में ऐसा होता है कि आपकी मंगल रेखा तक सारी जो भी विपत्तियां आए वो यहीं रुक करके रह जाएं, और इससे निकलने वाली फिर एकमात्र शाखा ये गई यहाँ से बुद्ध पर्वत। इसका मतलब क्या है, जब जब उस रेखा से बुद्ध पर्वत को रेखा जाए तो इसका एक और भी मतलब होता है, व्यवसाय में कोई आड़े आने की कोशिश करेगा, ध्वस्त हो जाएगा। नौकरी में कोई बाधा डालने की कोशिश करेगा, नष्ट हो जाएगा। कुल मिलाकर मंगल से निकली है, यहाँ एलर्जी के रोग नहीं आने देगी, कानों की शक्ति पूर्ण मजबूत रहेगी, वाक शक्ति पूरी तरीके से मजबूत रहेगी। बहुत ही शानदार रेखाएं ये आपके हाथ के अंदर, ये बहुत जाके जब मैं 5-4 हज़ार हाथ देखता हूँ तब जा कर के ये कभी कभी ऐसे लक्षण मिलते हैं कि जिनकी रेखाएं हाथ को पार करके ना जाएं और यहाँ से एक रेखा निकल कर सीधी वहाँ चली जाए। बहुत अच्छा पर्वत है, कर लीजिए जीवन में मेहनत, कर लीजिए स्वयं को सिद्ध। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा जहाँ पर जा कर के इस तरीके से गई। अब इसमें देखिए दो बातें हैं,
एक बुद्धि रेखा का तो यहाँ चरित्र निर्माण हुआ, हृदय रेखा के साथ हुआ, मेहनत करने के साथ हुआ, लेकिन दूसरी बुद्धि रेखा का उदय यहाँ से काफ़ी दूर से हुआ। इसका कारण क्या होता है? ऐसे व्यक्ति को लोग बाग ऐसे समझते रहते हैं, पहले हल्के में लेते हैं कि भाई यार ये क्या है, कुछ नहीं है, इसकी कोई जान पहचान नहीं होती, कोई ज़्यादा ऊंची पहचान नहीं होती, बस सही है, चरित्र का निर्माण करने वाला। लेकिन अचानक से इसके उम्र ये बुद्धि रेखा निकली और दो मुखी हो गई। इसको यदि मैं गणित करता हूँ तो ये लगभग 30 वर्ष के आसपास में हुई। इसके बाद रह रह कर व्यक्ति चमकता है और उसको लोग कहते हैं हाँ भाई ये व्यक्ति अपने आप में कुछ है यार, कहाँ था ये अब तक। तो ऐसी बढ़िया ये बुद्धि रेखा भी आपके पास है। द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में बात करता हूँ। आपके जीवन के अंदर ये मंगल पर्व झगड़ा, झंझट, मुकदमा, रोग, कष्ट कुछ नहीं है, बिल्कुल सब पर विजय आपकी प्राप्त है। यहाँ बात करता हूँ इसके बाद में मैं आपके पर्वत के, और वो है चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत बहुत ही मानसिक स्थिति के हिसाब से मजबूत। यहाँ पर अभी कोई विदेश यात्रा नहीं दिखाई देती, लेकिन मानसिक स्थिति मजबूत, अवसाद किसी तरह का नहीं। केतु पर्वत साफ है, किसी प्रकार का चरित्र खराब नहीं, और सही रूप से सभी कुछ यहाँ पर आपके अनुकूल दिखाई पड़ता है। आइए आपकी बुद्धि रेखा की बात करते हैं। बुद्धि रेखा का उदय, बुध रेखा का उदय, और आपके जीवन के अंदर यहाँ से उदय होता है। भाग्य रेखा से बुध का यहाँ पर संबंध, यानी व्यक्ति की अपने आप में पूरी पहुँच। आप व्यापार करें, आप नौकरी करें, आप कुछ भी करें, आप जीवन में स्वयं को सिद्ध करने वाले व्यक्ति हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही शानदार यहाँ पर आपका हाथ है। तो ऐसा व्यक्ति करोड़ों रुपए में पहुँचना चाहिए, इसमें कोई भी शक नहीं है। बहुत ही शानदार रेखाएं ये लगातार मैं पढ़ रहा हूँ। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपके चंद्र पर्वत की एक शाखा का संबंध ये जाकर भी मिला, यानी कि पैतृक संपत्ति से भी मिला, कुछ माँ से सहयोग भी मिला। यहाँ भाग्य रेखा का उदय शुक्र पर्वत से भी है और पितृ पक्ष की रेखा से। आगे आप जाने वाले जीवन में आप विदेशों से जुड़कर भी कुछ संबंध बनाएंगे, यात्राएं करेंगे। अभी वो रेखा पूरी तरीके से मौजूद नहीं है। तो शुक्र पर संसाधनों का पर्व अच्छा, इसमें मछली का सहयोग यहाँ से बना हुआ। आपके जीवन के अंदर पारिवारिक रूप से भी आप मजबूत हैं, और ये बहुत सुंदर रेखा आपके पक्ष के अंदर मौजूद है। एक और रेखा का शाखा का संबंध आपकी भाग्य रेखा के साथ भी है, यानी ये रेखा यहाँ से भी इस तरीके से निकली, और इसके बाद व्यक्ति अपने जीवन में भाग्य रेखा को यहाँ मर्ज करते हुए आग्य रेखा से आगे से चला, और यहाँ से फिर इसका उदय हुआ। तो देखिए यहाँ से निकलकर ये रेखा गई आयु रेखा से। तो यहाँ मैं फिर उधर बोल रहा था तो इधर भी ऐसे ही लगता है कि 30 वर्ष तक व्यक्ति अपने माँ बाप के अनुकूल रहा, या जैसे भी नहीं चमका, लेकिन उसके बाद चमका और बहुत चमका। और कुल मिलाकर फिर भाग्य रेखा अंत तक एक ही काम के द्वारा जीवन के अंतिम चरण तक धन के आगमन, कोई नौकरी परिवर्तन नहीं, कोई किसी प्रकार की उठापटक का सामना नहीं। तो ये बहुत अच्छे संकेत आपकी रेखा के अंदर यहाँ पर मौजूद है। इसके अंदर त्रिकोण देखिएगा कितने सारे बने हुए हैं। यहाँ त्रिभुज स्पष्ट, ये त्रिभुज स्पष्ट। इन त्रिभुजों को जब इतने प्रकार के त्रिभुज हों तो संपत्तियों की व्यक्ति के पास कमी नहीं होती। कुल मिलाकर ये बहुत शानदार ट्रायंगल है। आने वाले जीवन में आप बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ अच्छी मिली। अब बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। संसाधनों का शुक्र पर्व बहुत ही शानदार तरीके से मौजूद है। मोटी मोटी शुक्र पर्व की रेखाएं आपकी यहाँ पर मंगल रेखा तक जाकर रुक गई। कोई विघ्न डालने की कोशिश करेगा, किसी भी प्रकार से उस बाधा को आप पार कर जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी रेखा यहाँ पर दिखाई पड़ी। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आयु रेखा की। एक तरीके से देखें तो देखिए शुक्र पर्व के अंदर तक घुस जाए 90+ तक व्यक्ति जाएगा ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो जीवन में अकाल मृत्यु की बात दूसरी है, लेकिन कुल मिलाकर अच्छा। तो शुक्र पर्व भी बहुत शानदार और संसाधनों का पर्व भी बहुत शानदार। तो यहाँ तर्क शक्ति भी अच्छी और वैसे भी। तो चलिए, पूरे हाथ के अंदर सिर्फ एक कमी है, लंबाई उंगली की। कोई किसी जगह रिस्क ना उठाएं कभी भी फालतू जगह, तो ज़्यादा कमाने के चक्कर में धन का नुकसान हो सकता है। तो चलिए, यहाँ पर सारी चीज़ें बताई और एक बहुत शानदार हाथ मुझे देखने को मिला। आपने कुछ ज़्यादा मुझसे नहीं पूछा, आपने पूछा आई वांट टू नो माई फ्यूचर जॉब। आपने ज़िंदगी में फ्यूचर जॉब के लिए देखिए जो भी लाइन है आपकी उसको आपको बदलना ही पड़ेगा। जॉब आपकी बढ़िया चलेगी, सम्मान आपका बना रहेगा, यश प्राप्ति आपको होगी, इसमें कोई भी शक नहीं है। मैं हालांकि रेखाओं को 5 साल तक बोलता हूं, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसी रेखाएं देखने को मिलती हैं। अगर इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आएगा
तो इसमें कोई दुनिया की ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको ना मिल सकेगी। तो यहाँ बहुत ही शानदार जॉब अच्छी रहेगी। धन की स्थिति बहुत मजबूत आज भी है और आगे के जीवन में भी रहेगी। तो ये अपने आप मैंने आपकी सारी रेखाओं पर्वतों को बताया। और निश्चित रूप से मैं, अगर आप किसी रत्न के पहनने के में रखते हैं तो कभी भी कृपया करके पन्ना ना पहने, मोती ना पहने। सिर्फ और सिर्फ आपका रत्न जो बनता है वो बनता है यहाँ पर फायर ओपल। फायर ओपल इस उंगली के अंदर पहन लीजिए, धन के आगमन और अच्छे बनेंगे और अच्छे खासे संसाधन भी बनेंगे। तो मेरे हिसाब से रत्न बनता है आपका ये वाला, इसको पहनेंगे तो आपके बच्चों के भी सहयोग अच्छा, पत्नी का भी सहयोग अच्छा, सब कुछ जीवन में अच्छा अच्छा अभी भी है और बढ़ जाएगा। तो ये फायर ओपल तो आपका रत्न बनता है। पूजा के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक बात कहूँगा आपको, बस सिर्फ और सिर्फ देवी कवच पढ़िए रोजाना। दुर्गा सप्तशती का देवी कवच रोजाना पढ़िए, आने वाली विपदाओं को भी काटेगा वो और आपके जीवन में उन्नति तरक्की भी प्राप्त होगी आपको। नमस्कार।